दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कैसे एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो एट द सेम टाइम वेल डाइवर्सिफाई भी हो और साथ ही साथ हर एक मार्केट कंडीशन में काफी अच्छे रेट से ग्रो भी हो। तो इसीलिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर ये पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है और आखिर हमें इन सब चीजों की जरूरत क्या है। अब इस चीज को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे शहर पे रहते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कंपनी, एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बेचती है और एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ चाय बेचती है। तो अब कंडीशन ये है कि इस शहर में सिर्फ और सिर्फ दो मौसम है, पहला गर्मी का, दूसरा सर्दी का। अब गर्मी के मौसम पे इस शहर में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण से कोल्ड ड्रिंक की काफी ज्यादा सेल होती है और चाय की सेल बहुत ही कम हो जाती है। और सर्दी के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक की सेल बहुत ही ज्यादा घट जाती है और चाय की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको चाय बहुत अच्छी लगती है, तो आपके पास 10,000 रुपए थे और आपने 10,000 रुपए उस चाय बेचने वाली कंपनी के स्टॉक को खरीदने में लगा दिए। पर इस साल क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ती है और ठंडी पड़ती नहीं है, जिसके कारण पूरे साल लोगों ने दबा के कोल्ड ड्रिंक खरीदी और चाय कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एंड क्योंकि आपने भी अपने सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ चाय की स्टॉक में लगाए थे, इसलिए आपने भी बहुत बड़ा लॉस कर दिया। अब यहाँ पे आपको तो लॉस हुआ, पर उस आदमी ने जिसने कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले कंपनी के ऊपर पैसे लगाए थे उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। पर आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर अप कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। कहने का मतलब है कि आप अपने पैसों को दोनों कंपनी के स्टॉक में लगा दो। अब इस चीज के करने से हो गई है कि अगर एक कंपनी लॉस करती है तो दूसरी कंपनी प्रॉफिट करेगी और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ही ग्रीन पे रहेगा, ना कि रेड पे जाएगा। अब ये एग्जांपल सुनने में जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। और अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है और हमेशा प्रॉफिट में रहना है तो आपको अपना पोर्टफोलियो जरूर से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और आपको ये चीज हमेशा ट्राई करनी है कि आप जितना हो सके उतना कम से कम रिस्क लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोगों ने पैसे तो बहुत ज्यादा लगा रखे हैं स्टॉक मार्केट में, पर फिर भी उनका हमेशा ही लॉस होता है। अब ये चीज इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब समझा ही नहीं। मतलब उन्होंने 20 से 25 कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट तो करके रखा हुआ है, पर वो सारी की सारी 20 से 25 कंपनियां एक ही सेक्टर की होती हैं। तो इसीलिए जब कभी भी स्टॉक मार्केट अगर क्रैश होता है और अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उस सेक्टर की सारी 25 कंपनियां भी बैड परफॉर्म करेंगी और आपका पोर्टफोलियो गिर जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पर इतना ही लोग कम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। मोर ओवर ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर उन्हें कहीं से भी एक स्टॉक के बारे में पता चल जाए तो वो उस पर इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो ये खुद से भी कर सकते हैं। और फिर यही लोग एक ही सेक्टर की 20 से 25 कंपनियों के ऊपर एक साथ ही इन्वेस्ट करके लॉस ले लेते हैं। और ये गलती ज्यादातर बिगनर्स ही करते हैं। वो लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद अपना पैसा लेकर के आ जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपना सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर लगा देते हैं। अब आपको ये चीज समझनी कि स्टॉक कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि वो एक रात पे ही आपको करोड़पति बना देगा, बल्कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए हमेशा गोल करना है। पर अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आप उस 10,000 को 10 अलग अलग कंपनी में लगा दो। ये भी एक गलत स्टेप है। अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है तो आपको एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना है और उस पर वो पैसा इन्वेस्ट करना है। और फिर धीरे धीरे जब आपके पास कैपिटल बिल्ड होता जाए तो आप अलग अलग सेक्टर की कुछ बेस्ट कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये एक सही तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। क्योंकि चलो मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने इस 10,000 में से 10 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि हर कंपनी में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि किसी एक कंपनी ने आपको 10 गुने का रिटर्न भी दे दिया तो भी आपके पूरे कैपिटल में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही % का इजाफा होगा। क्योंकि इस चीज से आपको खुशी तो मिलेगी कि मैंने जिस स्टॉक पे पैसा लगाया वो इतना ऊपर गया, पर ऑन एन एवरेज आपके स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि आप सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक पे फिक्स रहें और फिर उस साल आप सिर्फ उसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करें एंड धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में और भी कंपनी ऐड करें। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक गोल्डन रूल है कि आपको मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 कंपनी के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है और ये सारी की सारी 10 से 15 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मैं इन सारी 10 से 15 कंपनीज को कैसे चुनूंगा। तो इसके ऊपर वैसे तो मैंने काफी वीडियो बना रखी है, पर फिर भी अगले आने वाले वीडियोस में मैं ये चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।